श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल सोमवार को रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बाहर कुछ लोगों ने आफताब अमीन पूनावाला को ले जा रही वैन पर हमला कर दिया था। लगाओ। हमलावरों के हाथों में तलवारें थीं, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। हालांकि पुलिस ने फायरिंग नहीं की। पुलिस ने 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया था। हमलावरों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो सभी लोग गुरुग्राम से आए थे और एफएसएल के बाहर घात लगाकर आफताब पर हमला करने के लिए सुबह से बैठे थे। वहीं आफताब पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। तिहाड़ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार को एफएसएल लैब के बाहर बीएसएफ तैनात कर दी गई है। इससे पहले श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने सोमवार को श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है, जिसे आफताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट दिया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक आफताब का 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट हो सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा होने के बाद आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। गोवा में कल सोमवार को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ, लेकिन आईएफएफआई जूरी प्रमुख नादब लापिड ने महोत्सव के समापन समारोह के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल को अश्लील और अनुचित करार दिया और कहा कि महोत्सव की भावना को निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल से परेशान और हैरान थे। ये फिल्म हमें प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं लगी। ये बिल्कुल अश्लील और कमजोर कहानी थी। इतने बड़े प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के लिए ये फिल्म बिल्कुल बेकार है। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. गौरतलब है कि 23 नवंबर को इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल के बारे में कहा था कि इसने दुनिया भर के लोगों को 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ हुई त्रासदी के बारे में जागरूक होने में मदद की है। उन्होंने कहा था कि ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। आईएनएस की रिपोर्ट। एनआईए ने मंगलवार सुबह दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित और करीबियों के 20 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ दिनों पहले ही पंजाब के जेल से लॉरेंस को दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय पूछताछ के लिए लाया गया था। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत आधा दर्जन गैंगस्टर से पूछताछ के बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया है। हाल ही में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 25 से ज्यादा गैंगस्टरों की लिस्ट दी थी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुख्यात 25 से गैंगस्टरों के नाम थे। केंद्रीय एजेंसी ने गृह मंत्रालय से दरखास्त की है कि इन सभी को उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत के जेलों में शिफ्ट किया जाए। दरअसल एनआईए के अलावा दिल्ली पुलिस की जांच में भी सामने आता रहा है कि गैंगस्टर जेल से बढ़कर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। बता दें कि हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन क्राइम गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में नीरज बबनिया गैंग के खासम खास 2 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए थे। अब तक जितने भी गैंगस्टरों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ के आधार पर एनआईए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और भारतीय गैंगस्टरों के बीच गठजोड़ पर कई इनपुट्स इकट्ठे कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया है। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने की वजह से भी वो काफी चर्चा में रहा। उसे पंजाब का एक खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है। वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद है और इससे पहले कई बार जेल जा चुका है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 शार्प शूटर्स हैं, जो भारत और दूसरे देशों में मौजूद हैं।
सरहद पार पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। आए दिन सीमा पर ड्रोनों की घुसपैठ लगातार जारी है। खबर है कि अब अमृतसर में ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है। सोमवार रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर में एक पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। इस पूरे मामले में बीएसएफ का भी बयान आया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से कहा गया कि सोमवार रात सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर के ग्रामीण इलाके चहरपुर के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के गिरते ही इसे कब्जे में ले लिया गया। बयान में कहा गया कि ये चाइना मेड ड्रोन है और इसके साथ हेरोइन बंधी हुई थी। सीमा सुरक्षा बल द्वारा हेरोइन के पैकेट को अभी खोला नहीं गया। बम निरोधक दस्ते द्वारा इसकी जांच की जाएगी, कहीं ये विस्फोटक सामग्री न हो। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 26 नवंबर को देर रात पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में तरनतारन के गांव अमरकोट में ड्रोन दाखिल होता दिखाई दिया था। ड्रोन को दिखते ही बीएसएफ के जवानों ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ गया था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोसी मंदिर रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। दरअसल यूपी में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू होते ही नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। अपने संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता मोहम्मद आजम खां को पिछली सपा सरकार का दंगा भड़काने वाला मंत्री बताया। उससे पहले जब मैं पिछली बार आदरणीय घनश्याम जी लोधी जी का प्रचार करने के लिए आया तो मेरे जाने के बाद मोहम्मद आजम खान ने जहर उगला था, कुछ बोला था, सुना था आपने? नहीं सुना था। उन्होंने मेरे प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया था। जो चच्चा जैसा वैसे इनका बच्चा यानी इनका भतीजा अखिलेश यादव जिससे सदन में बहस हो रही थी तो वहां वो अपना आपा खो बैठते। अगर यहां चुनाव होता है तो मोहम्मद आजम खां अपना आपा खो बैठते हैं और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी आरोप लगाया कि आजम ने रामपुर के लोगों की जमीन पर कब्जा करके उन्हें आतंकित किया और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आजम खां के आतंक को खत्म करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि कुंभ मेले में मची भगदड़ सपा सरकार के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि खान तब शहरी विकास मंत्री थे और वो अपने बंगले में सो रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि आजम खां पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के शासन में पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। अब पुलिस बदमाशों से नहीं डरती बल्कि बदमाश पुलिस से डरते हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना को वोट करने की अपील भी की। विकास के नाम पर जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए किस प्रकार से गरीबों की जमीनों को कब्जा कर लिया गया, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी कैंपस में गेस्ट हाउस को बंद कर लिया गया, किस प्रकार से बनने वाले नदी सेतु को केवल अपनी सुविधा के लिए उसका रास्ता मोड़ दिया गया। भूल गए? याद है सबकी? भूल गए आप लोग? मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पर वोट दे करके इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के करोड़ों फैंस हैं। सालों तक क्रिकेट के मैदान पर अपना जलवा दिखाने के बाद अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं ये सभी जानना चाहते हैं। रिसेंटली एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हार्दिक पांड्या के साथ जमकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 28 नवंबर को हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी बॉयज गैंग के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिसने सबका दिल जीत लिया वो है महेंद्र सिंह धोनी। दरअसल वीडियो की शुरुआत में धोनी पांड्या शाहिद कपूर के फेमस सॉन्ग गंदी बात पर जमकर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। जहां ब्लैक सैटिन शर्ट पैंट में हार्दिक पांड्या डैशिंग लग रहे हैं तो वहीं धोनी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में काफी फॉर्मल अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के एक पार्ट में हमें ईशान किशन भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हार्दिक सिंगर रैपर बादशाह के साथ ये लड़की पागल है गाने पर झूमते हुए दिखते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए हार्दिक ने
कैप्शन में लिखा है, हमारा जाम हमारे मूव्स, क्या रात है। उनके इस वीडियो को अब तक मिलियन ऑफ व्यूज मिल चुके हैं। हार्दिक ने जो वीडियो शेयर किया है, यह वीडियो दुबई में रखी गई उस पार्टी का है जिसमें इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज जीतने के बाद पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। इस पार्टी में महेंद्र सिंह धोनी ने शामिल होकर 4 चांद लगा दिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि अतीत में सभी भारतीय हिंदू थे, इसलिए वो अभी भी हिंदू हैं। इस अर्थ में भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, उनको जानना चाहिए, मानना चाहिए, हाँ भाई हम सब हिंदू हैं, बाकी सब हम हैं, क्योंकि हिंदुओं में सब स्वीकार है, लेकिन सबसे ऊपर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, भारत माता के पुत्र हैं, हिंदुस्तान के हैं, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। हिंदू संस्कृति जिसको कहते हैं उसको हम मानते हैं, इसलिए हिंदू है। और हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार सारा आचरण किया। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को दरभंगा जिले में एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं उनको बताया तो नहीं, तो अपने लिए वो घटक परिभाषा की करनी नहीं है। हम जिनको हिंदू मानते वो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू मानते वो हिंदू है, और जिनके पूर्वज हिंदू थे वो हिंदू है। हम आवाज देंगे हिंदू, जो आएगा वो हिंदू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ का सपना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक किया जाए। जो आएगा बंदे देश को प्रणाम करेगा, संस्कृत में भारत माता की प्रार्थना करेगा और देश समाज धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए तैयार होने के लिए संघ का काम करेगा। और कोई तात्कालिक संकट आसमानी या सुल्तानी आता है, तब भी समाज की सेवा के लिए सबसे पहले उपस्थित आपको वहां संगठित संस्कृत मिलेंगे। तेरा वही हो अमर रहेगा, हम दिन चार रहेगा। हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको गीता है धन समर्पित, भगवत समर्पित और जीवन समर्पित, चार काम उद्देश्य की रहती। कुछ देने के बाद भी देने की इच्छा हमारी बाकी रहती है। ऐसे स्वयं हमारे तैयार करने का काम हमारा है। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, वो किसी के बयानों से प्रभावित ना हों। आपको स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। आयोजन के दौरान नीतीश कुमार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जिवेश मिश्रा ने कहा कि मोहन भागवत के आने से देश को नई ऊर्जा मिलेगी। मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भागवत ने जिस तरह से लोगों से अपील की है, वो बड़ी संख्या में आरएसएस में शामिल होंगे, जिससे देश में आरएसएस की ताकत और बढ़ेगी, संगठन का और विस्तार होगा। आप सभी लोगों ने सुना है, पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं पूरे देश में नए ऊर्जा का संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयंसेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक प्रभाव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.